हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 1 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना अवाम की लापरवाही, कोरोना के मामलात में फिर एक मरतबा इजाफा। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में एक मरतबा फिर इजाफा होता जा रहा है। अवाम की जानिब से चौकसी इख्तियार ना करना और कोरोना क़वायद पर अमल ना करना इसकी अहम वजह है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान लोग घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे थे। ताहम अब सूरत हाल ये है कि लोगों की एक बड़ी तादाद मास्क के बगैर सड़कों और दीगर मुकामात पर घूम रही है। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स पर 4 महीनों तक मुफ्त चावल की सरबराही की जाएगी। हुकूमत ने किया फैसला। 92 करोड़ 40 लाख का है बोझ, अगस्त से अमल आवारी होगी शुरू। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसले में अगस्त के महीने से आइंदा 4 महीनों तक नए राशन कार्ड्स दहिंदों को माहाना 10 किलो चावल मुफ्त तकसीम करने का ऐलान किया है। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर KCR ने गरीब आवाम को फायदा पहुंचाने के सिलसिले को जारी रखते हुए ये फैसला किया है। हुकूमत ने 3,09,083 नए राशन कार्ड्स जारी किए हैं। इनमें अगस्त से नवंबर तक नए राशन कार्ड्स दहिंदों को माहाना 10 किलो चावल मुफ्त सरबराह किया जाएगा। इस पर तेलंगाना रियासत में 3 अगस्त से अमल आवरी होगी। तेलंगाना में इंटर फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स की तारीख 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मुस्तकबिल में कोरोना वैक्सीन लेने वालों को शॉपिंग मॉल्स और होटलों में दाखिले की इजाज़त रहेगी। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने दिया बयान। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि मुस्तकबिल में कोरोना का टीका लेने वालों को भी होटलों, शॉपिंग मॉल्स और दीगर अवामी मुकामात पर दाखिले की इजाज़त रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रहने के लिए हर एक को टीका लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक 1 करोड़ 20 लाख अफराद को पहला टीका दे दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ। डायरेक्टर महकमा सेहत ने दिया बयान। मुतासिरीन को घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। डेल्टा प्लस वायरस के 2 मामलों की हुई तस्दीक। 100% पीने के पानी के कनेक्शन के साथ तेलंगाना मुल्क में वाहिद बड़ी रियासत। यह कारनामा हासिल करने वाली दूसरी छोटी रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में गोवा, पुडुचेरी और जज़ायर अंडमान और निकोबार शामिल हैं। रियासत तेलंगाना मुल्क में वो वाहिद बड़ी रियासत है जहाँ हर घर में नल का पानी फराहम किया जा रहा है। इस तरह ये रियासत बिलखुसूस दही इलाकों में 100% नल के पानी के कनेक्शन फराहम करने वाली रियासत है। दूसरी छोटी रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में जहाँ यह कारनामा हुआ है, इनमें गोवा, पुडुचेरी और जज़ायर अंडमान और निकोबार शामिल हैं, जहाँ जल जीवन मिशन के तहत ये काम हुआ है। बोनाल जुलूस के लिए 8,000 मुलाजिमीन पुलिस तैनात। सिटी पुलिस की जानिब से लाल दरवाज़ा बोनाल जुलूस के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं और होमगार्ड से लेकर कमिश्नर पुलिस तक तमाम ओहदेदारान बोनाल जुलूस के इंतजामात की ड्यूटी अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के बाज़ बस्तियों से होता हुआ बोनाल जुलूस लाल दरवाज़ा महाकाली मंदिर पहुँचेगा। मुख्तलिफ महकमों के साथ आपसी तालमेल के जरिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बोनाल जुलूस के लिए 8,000 मुलाजिमीन पुलिस खिदमात हासिल की जा रही हैं। बोनाल के जुलूस के सिलसिले में पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 2 अगस्त को 12 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। चार मीनार, फलकनुमा, नया पुल, RTC बसों को इजाज़त नहीं रहेगी। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आया है एक नया फीचर। आलमी सतह पर मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक वक्त में 4 डिवाइसों में व्हाट्सएप यूज़ करने की सहूलत फराहम की है। तेलंगाना में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस में 840 लेक्चरर्स की हैं नौकरियां और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल वोकेशनल जूनियर कॉलेजेस के लिए 85 नौकरियां मौजूद हैं। कल तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। 16 अगस्त को रिटन टेस्ट होगा। तेलंगाना हाई कोर्ट में 9 अगस्त से केसेस की फिजिकल होगी समाअत। 1 महीने तक तजुर्बाती असास पर इक़दामात, वर्चुअल समाअत का सिलसिला भी जारी रहेगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात की ऑनलाइन यानी वर्चुअल समाअत के मौजूदा तरीक़ेकार को 8 अगस्त तक बरकरार रखने का फैसला किया है। इसके बाद डिवीजन और सिंगल बेंचेस पर तजुर्बाती असास पर 9 अगस्त से 9 सितंबर फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीक़ों से मुकदमात की समाअत की जाएगी। ऐसे में तमाम मुताल्लिक़ा गोशों के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। फिजिकल समाअत के दौरान अदालत आने वालों को कोरोना 19 के रहनुमायाना खतूत पर अमल करना होगा। इन्हें मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करना होगा और समाजी फासले का ख्याल रखना होगा। अदालत के अहाते में सिर्फ उन वकीलों और अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी जिनके केसेस फहरिस्त में शामिल हों। चिकन, मटन और मछली के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा बीफ खाएं, बीजेपी के वजीर का मशवरा। मेघालय की बीजेपी हुकूमत में वजीर संबुर शुल्लाई ने रियासत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में बीफ यानी गाय और भैंस का गोश्त खाने की सलाह दी है। मवेशी परवरी और वेटरनरी के वजीर सनोबर शुल्लाई ने अपने बयान में कहा कि चिकन, मटन और मछली के बजाय बीफ खाएं ताकि अक़लियती तबक़े से वाबस्ता लोगों की ये गलतफहमी दूर हो जाए कि बीजेपी गाय को ज़बाह करने पर पाबंदी आयद करेगी।
खराब मेंटेनेंस की वजह से गाय मरी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, योगी ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 मैनेजमेंट टीम की मीटिंग में कहा कि रियासत के तमाम गाय पनाहगाहों में इंतजामात को दुरुस्त किया जाए। सब्ज चारे का मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। अगर बद इंतजामी की वजह से किसी गाय की मौत होती है तो मुतल्लिका अफसर और मुलाजिम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है आज मुस्लिम खवातीन के हुकूक का दिन। 3 तलाक के खिलाफ कानून के निफाज का जश्न मनाने के लिए 21 अगस्त 2021 को यानी आज मुल्क भर में मुस्लिम खवातीन के हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज कहा है कि हुकूमत ने 21 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून नाफिज किया था, जिसने 3 तलाक की मुआशरती खराबी को एक मुजरिमाना जुर्म बना दिया है। नक़वी ने कहा कि कानून के निफाज के बाद 3 तलाक के मामलात में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। मुल्क भर में मुस्लिम खवातीन ने इस कानून का ज़बरदस्त खैर मकदम किया है। मुसलमानों की आबादी से हिंदुओं को डरा रही है बीजेपी, राम पेनियानी ने दिया बयान। आसाम में बीजेपी हुकूमत ने आबादी पर काबू पाने की पॉलिसी अपनाई है। इसके तहत 2 से ज़ायद बच्चे रखने वाले मर्द और खवातीन को मुकामी इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं रहेगी। यहाँ तक कि सरकारी मुलाजिम हो तो उनके नामों पर तरक्की के लिए गौर नहीं किया जाएगा। अब इसी तरह के बिल के साथ उत्तर प्रदेश जैसी रियासत भी सामने आई है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत में बीजेपी की हुकूमत है और हुकूमत ने यूपी आबादी बिल 2021 मंजर आम पर लाई है। इस बिल के बारे में योगी हुकूमत का दावा है कि इससे आबादी पर काबू पाने और रियासत की आबादी को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। दोनों रियासतों की हुकूमतें सख्त इक़दामात कर रही हैं। एक तरफ तो इनामात के जरिए आबादी पर कंट्रोल की तरगीब दी जा रही है, तो दूसरी जानिब कंट्रोल ना करने वालों के लिए सजाओं का तयन भी कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर का खदशा, 10% से ज़ायद पॉजिटिव रेट वाली अजला में सख्त पाबंदियों की हिदायत। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की तबाहकारियां अभी ख़त्म भी नहीं हुई है कि तीसरी लहर का खतरा मंडलाने लगा है। यही वजह है कि हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है और ज़रूरी इक़दाम उठा रही है। इस ज़िमन में मरकज़ी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि जिन अजला में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का पॉजिटिव रेट यानी कोरोना मुस्बित पाए जाने की शरह 10% से ज़ायद है, इन अजला में सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएँ। ATM कार्ड के बगैर रकम निकालने की सहूलत, HDFC भी शामिल। ATM कार्ड के बगैर मशीन से रकम निकालने की सहूलत मकबूलियत इख्तियार कर रही है। SBI के बशमूल बाज़ बैंकों ने अपने कस्टमर्स के लिए ये सहूलत फराहम कर दी है। अब प्राइवेट बैंक HDFC भी इस सहूलत की फराहमी करने वालों में शामिल हो गया है। बैंक ने ट्विटर पर बताया कि अब आपके साथ अपना ATM डेबिट कार्ड ना भी हो तो कुछ गम नहीं, आप डिजिटल तरीके से अपनी रकम मशीन से निकाल सकते हैं। इसके लिए कस्टमर्स को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ ATM पर कार्डलेस कैश ऑप्शन इख्तियार करना होगा। 1 अगस्त से बैंकिंग निज़ाम में आएंगी 5 बड़ी तब्दीलियाँ, सहूलत भी जेब पर बोझ भी। नंबर 1, बैंक हॉलीडे पर भी सैलरी और पेंशन दस्तियाब होगी। नंबर 2, बैंक से विड्रॉ और डिपॉजिट संडे को और छुट्टी वाले दिन भी किया जा सकता है। नंबर 3, इसके अलावा छुट्टी के दिन आपके बैंक अकाउंट से EMI भी काट ली जाएगी। नंबर 4, ICICI बैंक की सेम ब्रांच से चेक के जरिए सिर्फ 4 बार फ्री लेन देन कर सकेंगे। 4 बार से ज़्यादा बार किया तो 150 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। नंबर 5, ATM से पैसे निकालने पर इंटरचेंज फीस 15 रुपये से 17 रुपये कर दी गई है। पेगासस जासूसी मामले में हुए नए खुलासे, जासूसी में हासिल की गई मालूमात इजरायली कंपनी के सर्वर में मौजूद। पेगासस जासूसी मामले में कई नए और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ABP पर शाया खबर के मुताबिक जिन लोगों के फ़ोन की जासूसी की जा रही थी और इस जासूसी में जो मालूमात हासिल की जा रही थी वो मालूमात सिर्फ ग्राहक तक मौजूद नहीं हैं बल्कि पेगासस के सर्वर में भी जाती हैं। यानी जिन ममालिक को ये बेचा गया इनके राज भी इस कंपनी के सर्वर में मौजूद होंगे। दूसरा बड़ा खुलासा ये है कि NSO की पूरी कमांड इसराइली डिफेंस फोर्सेस से जुड़े लोगों के पास रही है और आज भी है। तीसरा एक और अहम खुलासा यह है कि पेगासस को इसराइल ने ऑपरेशन फ़लस्तीन चलाने के लिए बेचा था। हिंदुस्तान में तो पेगासस की वजह से हस्ब इख्तलाफ ने पहले ही हंगामा मचा हुआ है, लेकिन बैरूनी ममालिक में भी इसकी आग कम नहीं है। अब यह खबर आ रही है कि जासूसी मामले में दुनिया के कई बड़ी शख्सियात लपेटे में आ रही हैं और इन शख्सियात में सदर के लेवल तक के लोग हो सकते हैं। भगत सिंह पर ड्रामे का चल रहा था रिहर्सल, टेबल खिसका और बच्चे को लग गई फांसी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 10 साला बच्चे की फांसी लगने से मौत वाक़ई हो गई। दरअसल बदायूं के थाने सिविल लाइन के एक गांव में 15 अगस्त को भगत सिंह पर ड्रामा पेश करने के लिए रिहर्सल कर रहे बच्चे के पैर के नीचे मौजूदा टेबल अचानक खिसक गया, जिससे बच्चे के गले में फंदा कस गया और फिर मौके पर ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। खबरों के मुताबिक इस वाक़े के बाद बच्चे के अहले खाना ने बगैर पुलिस कार्रवाई के ही इसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी। लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में सड़क हादसात 10% बढ़े। छत्तीसगढ़ में रवां साल की पहली छमाही में कोरोना मुद्दत के लॉकडाउन के बाद भी सड़क हादसात में 10% का इजाफा दर्ज किया गया है। ये मालूमात स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RK विज ने आज बुलाई गई सड़क हादसात की जायजा मीटिंग में दी।
हिंदुस्तान में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के एक्टिव केसेस में हुआ इजाफा। मुल्क में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस कोविड-19 के नए केसेस के मुकाबले में इससे शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद कम रही, जिसके सबब एक्टिव केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41,831 नए केसेस की रिपोर्ट के साथ मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,16,55,824 हो गई है। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो कॉल में 1000 अफराद की शमूलियत है अब मुमकिन। एक वक्त दुनिया में कॉल बड़ी बात थी, फिर इसमें वीडियो का इजाफा हुआ, लोग वीडियो कॉल में जुट गए। इसके बाद ग्रुप वीडियो कॉल्स का फ़ायदा मिला। अब इस ग्रुप कॉल्स में शरीक होने वालों की तादाद में इजाफा एक मुकाबला बन गया है। दरअसल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने जून 2021 में ग्रुप वीडियो कॉलिंग का फीचर मुतारिफ करवाया था। अब टेलीग्राम में वीडियो कॉल में शामिल अफराद की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। दर हकीकत बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। मैसेजिंग ऐप के नए वर्जन में अब किसी ग्रुप वीडियो कॉल में 1000 अफराद को शामिल किया जा सकेगा। वैसे वीडियो कॉल में 30 अफराद ही नजर आएंगे, मगर बाकी 970 यूजर्स कॉल का हिस्सा बनकर वीडियो को देख सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे। तुर्की में खौफनाक आग, अगर ये साजिश है तो साजिश का सीना चीर देंगे, तैयब उर्दुगान ने किया ऐलान। मुल्क में आग लगने के वाक़यात में मुमकिना साजिश पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने बरहमी का इजहार किया है। आलमी खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक सदर रजब तैयब उर्दुगान ने मुतासिरा इलाकों के दौरे किए। इस मौके पर उनका कहना था कि इशारे मिले हैं कि आग लगने के वाक़यात के पीछे कोई साजिश है। तुर्क सदर ने कहा कि अगर यह साबित हुआ कि आग जानबूझकर लगाई गई है तो साजिश अनासिर का सीना चीर देंगे, चाहे इसकी कुछ भी कीमत देना पड़े। डेल्टा वेरिएंट 6 मुल्कों में फैल गया, ऑस्ट्रेलिया में लगा लॉकडाउन। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के मोहलिक असरात से बचने और इनसे मौसर तौर पर निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से जापान और फिलिपाइन तक के एशियाई ममालिक ने जुमा के रोज़ अपने शहरियों की नकल व हमल महदूद करने की गर्ज से सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट, जिसे सबसे पहले हिंदुस्तान में दरियाफ्त किया गया था, 96 से ज़्यादा मुल्कों में फैल चुका है और आलमगीर सतह पर तशवीश का बाइस बनता जा रहा है। अफगानिस्तान समेत 23 ममालिक में है भूखमरी का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनब्बह किया है कि अगले 3 महीने के दौरान दुनिया के 23 मुल्कों में फाका कशी के शदीद बहरान का खतरा है। एथियोपिया, जनूबी मडागास्कर, यमन, जनूबी सूडान और शुमाली नाइजीरिया में हालात इंतहाई तबाहकुन सूरत अख्तियार कर सकते हैं। अफगानिस्तान के बाद अब इराक से भी अमेरिकी अफवाज अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है। सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस साल के आखिर तक इराक के सरजमीन छोड़ देगा। अफगानिस्तान और इराक के पड़ोसी ममालिक के लिए इन दोनों ममालिक की सूरत हाल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन अमेरिका के लिए दोनों ममालिक में फ़ौजी मौजूदगी बड़ी महंगी पड़ गई। बल्कि इराक की जंग ने अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा अमेरिका को माली और इंसानी नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल में $144 मिलियन खर्च किए, जबकि इराक में 18 साल में $757 बिलियन खर्च किए हैं। यानी दोनों ममालिक के खर्च के दरमियान कोई बराबरी ही नहीं। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान और इराक में कल 7000 अमेरिकी फ़ौजी और 8000 गैर फ़ौजी कंट्रैक्टर्स हलाक हुए। इसके अलावा 9/11 के बाद से अब तक 30,177 सर्विस मेंबर्स और रिटायर्ड फ़ौजियों ने खुदकुशी की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।